जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चंस के बारे में। इसके पहले के चैप्टर को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाके देख सकते हो। मैंने वो चीज नीचे प्रोवाइड करा दिया है, ठीक है। तो देखते हैं एक्सरसाइज 5.3। हालांकि एक्सरसाइज 5.3 पढ़ने से पहले आपको कुछ फॉर्मूलाज जानने होंगे। कौन से फॉर्मूलाज जानने होंगे आपको? तो चलिए देखो, एक्सरसाइज 5.3 जो है क्लास 10 का, वो सिर्फ दो फॉर्मूले पे बेस्ड है। क्या है? आपको इसमें ना एपी के n पदों तक का योग निकालना है। यू जस्ट हैव टू फाइंड द सम ऑफ nth टर्म ऑफ द एपी। अब एपी का n पद तक का योग का क्या फॉर्मूला है? सम क्या निकालने बोले? एडिशन। तो Sn निकालनी है आपको। तो Sn बराबर क्या होता है? फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हालांकि आप कुछ चीजों को ध्यान से देखोगे तो आपको दिख सकता है कि सर इसको ना एक और फॉर्मूले में बदला जा सकता है। क्या फॉर्मूले में बदला जा सकता है? बोले सर इसको ऐसा नहीं बदल सकते हम लोग, n/2 इंटू 2a है, इसको लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अरे a और a 2a, तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ एक चीज बन रहा है। क्या बन रहा है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यदि इसको हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं n/2 इंटू a प्लस, ये पूरा किस चीज का टर्म है? an का टर्म है। ये किस चीज का टर्म है? an का टर्म है। तो यदि nवां पद दिया हुआ हो, यदि किसी एपी में nवां पद दिया हुआ हो, तो आप इस वाले फॉर्मूले को यूज करोगे कि n पदों तक का योग में क्या आ जाएगा? ये वाला आ जाएगा। और यदि nवां पद नहीं दिया हुआ है, nवां पद को भी आप n लिख सकते हो, लास्ट टर्म बोल देते हैं इसको, तो आप फिर ये वाला फॉर्मूला को अप्लाई कर लोगे। तो इन दोनों में जो चीज समझ आए आप उसका अप्लाई करोगे। तो चलिए अब हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन है आपका कि एक एपी दिया हुआ है 2, 7, 12, इसको 10 पदों तक का योग ज्ञात करना है। शुरुआत का स्टेटमेंट दे दिया है कि 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 में कह दिया कि एपी के इतने पदों तक का योग ज्ञात करे। तो चलिए आपको निकालना है इसमें से 10 पदों तक का योग क्या होगा। व्हाट विल बी द सम ऑफ दिस एपी ऑफ द 10th टर्म। चलो देखते हैं क्या होगा। तो a बराबर क्या वैल्यू है? a की वैल्यू 2 है। कितने पद लेने हैं? तो बोलो सर n इक्वल टू 10 टर्म लेना है। ठीक है। d की वैल्यू कितनी है? तो d इक्वल टू 8 माइनस 7, मतलब 7 माइनस 2 बराबर 5। तो मुझे क्या चाहिए? मुझे s 10 तक का वैल्यू चाहिए, 10 पदों तक का योग का वैल्यू चाहिए। यदि 10वां पद दिया होता तो डायरेक्ट सेकंड वाला फॉर्मूला लगाता, नहीं दिया तो फर्स्ट वाला लगाता। फॉर्मूला क्या है? तो Sn इक्वल टू होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी को लगा करके सॉल्व करते हैं। n की वैल्यू है 10/2 इंटू 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है? 2 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? 5। तुम ध्यान से देखोगे ये कट जाएगा, 2 बचे 10, कितना बचा? तो 5 इंटू 2 दूनी 4 प्लस गुना कर दो, देखो तो 9, 10 में से क्या 9, 9 बचे 45। तो यहां से कितना बच रहा है? 5 इंटू 45 और 4, ये हो गया कितना? 49। इसको यदि गुना करने में कितना आ जाएगा? 49 बचे 245। तो इसके इन 10 पदों तक का योग कितना आएगा? 245। और ये आपका आंसर हो गया। देखो सेकेंड नंबर, फर्स्ट का ही क्वेश्चन नंबर सेकेंड में नेगेटिव में है और इसमें 12 पदों तक का योग चाहिए। यू नीड द आंसर ऑफ S12। क्या होगा? 12 पदों तक का योग। सारी चीज लिख दिया मैंने, a n और d की वैल्यू निकाल दी है। तो Sn की वैल्यू क्या होती है? Sn बराबर होता है a प्लस, सॉरी Sn की वैल्यू क्या होगी? 2 है ना। ये n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हालांकि तुम ध्यान से देखोगे तो s की वैल्यू n में कितनी डालनी? 12 इक्वल टू n/2 मतलब 12/2 गुना 2 गुना a का वैल्यू कितना है? माइनस का 37। ठीक है। प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? 4। पुट कर दो, देखोगे तो तुमको दिख जाएगा कि सर ये 2 से 12 6 बार में कट रहा है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ? ये 6 इंटू कितना हो जाएगा? ये 37 दूनी 74 माइनस का 74 प्लस, देखो 12 में से 1 गया तो 11 और 11 गुनी 4 बराबर 44, 44। तो यहाँ कितना बच रहा है? 6 इंटू, ध्यान से देखो तो 74 में से 44 चला गया, कितना बचा? माइनस का
30। ठीक है, तो माइनस का 30 इंटू 6 इक्वल टू, तो 6 दिया 18 माइनस का 180 इसके 12 पदों का योग होगा। देखो 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का 3 में दिया हुआ ये एपी है, पॉइंट में है, बोला इसमें 100 पदों तक का योग निकालना है, s 100 की वैल्यू निकालना है। a का वैल्यू 0.6 है, n 100 होगा और d 1.7 में 0.6 किया तो 1.1 आएगा, यहीं से लिया है सारा चीज। ठीक है, तो s कितना चाहिए मुझे, बोले सर s 100 चाहिए, बोले ठीक है पुट करो। n की वैल्यू कितनी है, 100 लेनी है, तो 100/2 इंटू 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 0.6 प्लस n माइनस 1 मीन्स 100 माइनस 1 इंटू d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू आई है 1.1। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देता हूं, यहां कट जाएगा, देखो 2 से ये 50 बार में कट जाएगा, तो यहां पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, इक्वल टू आएगा 50 इंटू 0.6 इंटू 2 इक्वल टू 1.2 प्लस 100 माइनस 1 इक्वल टू 99 इंटू 1.1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। ये कितना हो गया, ये 50 इंटू 1.2 प्लस मल्टीप्लाई करते हैं इसको हम लोग, कितना आएगा 99 इंटू 1 इक्वल टू 99, हाथ में आ गया 9, फिर 99 का 99 और 9 108, हालांकि कितने अंक के बाद में पॉइंट आ गया, एक अंक के बाद पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट मैंने डाल दिया। अब इसको जोड़ो, 50 इंटू कितना होगा 9 और 2 11, हाथ में 1 8 और 1 9 और 1 10, हाथ में से एक का एक यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे एक का एक आ जाएगा। ठीक है, तो इसको यदि गुना करता हूँ कितना आ जाएगा, 5 एकम 5, 0 का 0, 5 एकम 5 और फिर से 5 एकम 5, ये 0 यहाँ पे जाएगा, लेकिन फाइनल में एक अंक के बाद में पॉइंट आएगा, तो कंप्लीट आपका आंसर होगा 5505 और ये होगा आपका आंसर। देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये भी एपी में ही दिया हुआ है, बट ये फ्रैक्शन में, डरना नहीं है, सेम उसी प्रकार से बन जाएगा। a की वैल्यू 1/15, 11 पदों तक का योग निकालना है, तो n की वैल्यू 11 हो गई। d क्या हुआ, a2 माइनस a1, मैंने घटाया तो कितना आ गया 1/60 और s 11 तक चाहिए, तो मैंने s 11 क्वेश्चन मार्क लगा दिया। फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ठीक है, sn की वैल्यू कितनी डाली है, 11 डाली है, n इक्वल टू कितना हो जाएगा 11/2। ठीक है, 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 1/15 प्लस n की वैल्यू 11 माइनस 1 इंटू d की वैल्यू 1/60। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व करते हैं। 11/2 रहने दो, यहाँ कितना हो जाएगा 2 1 जा 2/15 प्लस, तुम ध्यान से देखो थोड़ा, 11 में से 1 गया तो कितना बच गया 10, और 10 गुना 1 बराबर 10/60। ठीक है, यहां तक तुम चाहो तो इसको काट भी सकते हो, ये 1 0 से 1 0 मुझे लगता है काट देने में कोई आपत्ति नहीं होगी। ठीक है, आगे सॉल्व करता हूं इसको, 11/2 रहने दो, तुम ध्यान से देखोगे 15 और 6 का एलसीएम कितना आएगा 30 आ जाएगा, 30, 15 दूनी 30, तो 2 दूनी 4 प्लस 6 पचे 30, तो 1 पचे 5, कितना हो गया, इक्वल टू आ रहा है 11/2 इंटू 4 और 5 9/30, कुछ कट तो नहीं रहा है, तो डायरेक्ट गुना कर दूंगा, 11 9 99। ओके, यहाँ 3 से कट रहा है ना, 3 तिया 9 और 3 रहे 30, और कुछ नहीं कटेगा, तो कितना बच गया 11 तिया 35/10 दूनी 20, और यही होगा आपका आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, बोला 7 10:1/2 14 और 84, मतलब इसी प्रकार, ये देखो एपी में तुम थोड़ा बुद्धि लगाओ, दिखेगा तुमको, 7 से 10.5 ले गया, 3.5 बढ़ाया, 10.5 से फिर 14 लेके गया, 3.5 बढ़ाया, और फिर 84 तक लेके गया है, तो कहीं ना कहीं यदि कॉमन डिफरेंस 3.5 है तो ये एपी में है डेफिनेटली। तुमको बोला गया है कि इस एपी का सम क्या होगा, लास्ट इसका टर्म 84 होगा। मैंने कहा कि सर सबसे पहले एपी लिख लेता हूं फिर आगे सॉल्यूशन करूंगा। एपी आपको एक दिख रहा होगा, क्या है एपी, वो 7 10:2, उसके बाद में क्या है 14
और ये 84 तक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ए की वैल्यू कितनी है, तो ए की वैल्यू 7 है। उसके बाद में यदि आप देखोगे तो एल कह दूं या एन कह दूं कोई फर्क नहीं पड़ता, अंतिम पद क्या है इसका 84 है, ठीक है, यहीं तक का ऐड निकालना है मुझे। एन की वैल्यू क्या है वो मुझे पता नहीं है कि इसमें से कितने टर्म हो गए, वो तो पता नहीं है मुझे, तो कहीं ना कहीं मुझे एन नहीं पता है, ठीक है। डी की वैल्यू पता है क्या, बोले जी सर देखते हैं, डी की वैल्यू पता है, डी इक्वल क्या होगा a2 - a1 मींस 10:1/2 माइनस का 7। तो सॉल्व करते 10 दूनी 20 और 21/2 माइनस का 7, एलसीएम कितना आ जाएगा 2, ये 21 माइनस 40 इक्वल टू कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है 7/2। इस क्वेश्चन के लिए डी का वैल्यू चाहिए क्या क्या, बोले सर एक तो एन नहीं पता है और दूसरा बोल दिया कि आप मुझे इसके जो भी होगा एसएन में जो भी वैल्यू आ जाए उसका योग बताइए। ये दो चीजें क्वेश्चन में, एक ये और एक नीचे वाला, कि यहां से लेके यहां तक का क्या योग होगा। फॉर्मूला देखो तो तुम देख सकते हो, दो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। कौन से दो फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हो, n/2 × 2a + n - 1 × d। d का वैल्यू दिया हुआ है, d मैंने निकाल भी लिया, या ये नहीं यूज कर रहे हो तो आपको सेकंड वाला निकाल लो, n/2 × a + n। बोले सर ये दिया है, ये दिया है, Sn और n दोनों तो नहीं दिया है, तो सबसे पहले आपको कहीं ना कहीं n तो निकालना पड़ेगा ना। जब तक आप n नहीं निकालोगे ये नहीं पता चलेगा कि इस एपी में कितने टर्म है, आप सम कैसे निकालोगे, इट इज नॉट पॉसिबल। तो सबसे पहले n निकालते हैं, n कहां से निकालूंगा मैं, तो n निकालने के लिए मैं an का फॉर्मूला अप्लाई करता हूं। क्या फॉर्मूला होता है देखो, तो एक फॉर्मूला नहीं था, an = a + n - 1 × d। अप्लाई करो जरा, देखो तो an अंतिम पद जो भी है n1 नंबर पे कितना है 84 ही तो है, मैंने यहां पुट किया 84। a की वैल्यू कितनी है 7 है सर, ठीक है, प्लस यही तो निकालना है n - 1 × d की वैल्यू कितनी है 7/2, ठीक है, एकदम आराम से कोई दिक्कत नहीं। सॉल्व करता हूं, ये 84 है, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस का 7 = n - 1 × 7/2, ठीक है, रहने दो इधर। यहां देखो तो ये कितना हो जाएगा 84 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 77। अब ध्यान देना यहीं पे, ये 7/2 n - 1 के साथ गुना में है, नीचे वाला तो भागा में इधर आएगा तो गुना में, और ऊपर वाला साथ गुना में इधर आएगा तो भागा में, = n - 1। तुम चाहो तो यहाँ काट सकते हो, देखो ये 7 से 11 बार में कटेगा, और इसको यदि आप आगे जाकर के सॉल्व करना चाहो तो आप कुछ इस प्रकार से देख सकते हो, क्या देख सकते हो कि 11 दूनी 22, क्या होगा 11 दूनी 22, और ये माइनस का 1 है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, 22 + 1 = n। तो यहां से पता चलता है कि n की वैल्यू कितनी है 23, और जैसे ही मुझे n की वैल्यू 23 पता चला, मैं ना Sn को यहां लिख देता हूं, तो Sn की वैल्यू तो मुझे अपने आप पता चल जाएगा, क्योंकि मैं अब सेकंड वाला फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। सेकंड वाला फॉर्मूला क्या था, तो फॉर्मूला था Sn = n/2 × a + an। मैंने an क्यों लगाया, क्योंकि मुझे an भी पता है, तो मैं लंबा वाला क्यों लगाऊं, मैं डायरेक्ट शॉर्ट का लगाता हूं। तो देखो ये कितना हो जाएगा, n की जगह पे 23 निकला है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। n की वैल्यू 23/2 × a की वैल्यू कितनी है 7, ठीक है, प्लस यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है 84, ठीक है, यहाँ मैंने 84 डाल दिया है। अब जरा सॉल्व करो तो क्या दिखेगा, तो ये आ गया 23/2 × मल्टीप्लाई, इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 7 और 4 11, 8 और 1 9, 23 × 91/2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं गुना भी कर देता हूं, तो चलो गुना करो तो देखो, तो 23 को 91 से गुना करें कितना आ जाएगा, 9 की 27 और 2 9 18 और 2 20, 3 7 2 9 0 2, कितना आ रहा है आपका, तो ये लगभग आ रहा है आपका 2093, और इसी को भागा लेना है 2 से, तो जो फाइनल आंसर है उसको लिख दो। देखो 2 एकम 2 0, 2 चौके 8, 2 छक 12, कितना हो गया 1046/1/2, और यही होगा आपका आंसर। तो आप इसको नोट कर सकते हो।